यूथ कांग्रेस यूथ कांग्रेस चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 तरीके से बॉन्ड पॉलिसी से अपने खाते तो भर लिए और एनएसयूआई और एआईसीसी कांग्रेस के खातों को सीज करने का जो काम किया है वो बेहद निंदनीय है। इलेक्शन से पहले जो खाते सीज करने का काम किया है, मैं अपील करूंगा राष्ट्रपति जी से भी जल्द से जल्द खातों को ओपन करने का काम किया जाए। जब एक राजा बौखला जाता है तब ऐसी अच्छी हरकतें करता है। गत दिनों एक किसान के बेटे की हत्या कर दी गई। मैं नहीं मानता कि वो प्रशासन के आदमी थे, वो वर्दी की आड़ लेकर आरएसएस के गुंडे थे जो कहीं भी लाठीचार्ज करना होता है, कहीं भी ऐसा अत्याचार करना होता है तो आरएसएस को आगे करते हैं। कभी मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज, तो कभी हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनें उनके ऊपर लाठीचार्ज, तो कभी हमारी जो पहलवान हैं, हमारी पहलवान बेटियां जो देश को रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो कभी उनके साथ उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो कभी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। तो मैं पब्लिक को और हमारी देश की जनता जनार्दन को अपील करना चाहूँगा कि समय आ गया है, इनको वोट की चोट देकर इस सरकार को नकारा जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, बीजेपी को भगाने का काम किया जाए और कांग्रेस को लाने का काम किया जाए। क्या लग रहा है लोकसभा में क्या रहेगा? लोकसभा में हमारी पूरी तैयारी है और जो भी कैंडिडेट आएगा उसे भारी बहुमत से जिताएंगे और यूथ कांग्रेस की पूरी जोरदार तैयारी है। आपके समय के लिए जिस तरीके से तानाशाही इस देश के अंदर बढ़ रही है और देश की अखंडता को बचाने के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर यात्रा के माध्यम से आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और उन्हीं की आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आज पूरे देश के अंदर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस लड़ाई के अंदर साथ है। और जिस तरीके से लगातार भाजपा अपना तानाशाही ये रूप दिखा रही है, उसके खिलाफ के अंदर आज यूथ कांग्रेस करनाल ने अध्यक्ष शंटी जी की पूरी टीम ने आज ये मिलकर धरना प्रदर्शन करने का काम किया। क्या मांग है? मांग क्या है आपकी? मांग हमारी यही है कि अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के अंदर हर पार्टी का एक तरीका होता है, अपने उम्मीदवारों के साथ इस तरीके से पैसे को लगाया जाए प्रचार प्रसार के लिए। तो जब उनके खातों को सीज कर दिया है और एक तरफ भाजपा कहती है कि हम तो 400 पार कर रहे हैं, हम तो 600 पार कर रहे हैं, 800 पार कर रहे हैं, जो ये कहानियाँ बना के सुना रही है, तो इसका मतलब 400 पार हो नहीं रहे, मुझे लग रहा है 200 पार भी नहीं हो रहे। क्योंकि जिस तरीके से खातों को सीज करना, जिस तरीके से किसानों को रौंदना, तो ये बिल्कुल दर्शा रहा है कि आज भाजपा डरी हुई है, भाजपा हारी हुई है। और हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द खातों को खोला जाए और उनके ऊपर से जो ये बैन लगाया गया है उसे हटाया जाए। कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, आप अभी सिर्फ आप अरविंद केजरीवाल जी की कल की बात कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर इसी तरीके से ईडी का दबाव बनाया। अब ये एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ कठपुतलियां बनकर रह गई है भाजपा सरकार की। और जब इनको लग रहा है कि इंडिया जो गठबंधन है, जो असल में भारत एक हुआ है, जो उसके खिलाफ अब किस तरीके की साजिशें भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। अगर 400 पार का नारा दे रही है तो क्यों डर रही है इंडिया से, क्यों डर रही है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लाइन से? करनाल में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप यहाँ से टिकट में